नमस्कार, 7 न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी कॉर्नर पे आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। आज हमारे साथ पे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता या कहिए मेरे नावारासी गौरव द्विवेदी हैं, जो अपनी आने वाली वेब सीरीज ह्यूमन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। गौरव जी, आपका 7 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मेरे नावारासी हैं, मैं भी गौरव द्विवेदी, आप भी गौरव द्विवेदी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार अपना टाइम निकालने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, आपकी वेब सीरीज आ रही है ह्यूमन, कैसा किरदार है और क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में आप? भाई 14 जनवरी को ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाली है, जिसका नाम है ह्यूमन, आपने जो बताया। और ये ड्रग टेस्टिंग के बैकड्रॉप पे है। राइट। है तो ये ह्यूमन इमोशंस पे ही, कैसे हम लोग जद्दोजहद करते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा हो जाता है, बुरा करना चाहते हैं और खराब हो जाता है। तो सब उसी जद्दोजहद पे, लेकिन बैकड्रॉप जो है वो वैक्सीनेशन पे है। मतलब एक वैक्सीन की टेस्टिंग के ऊपर है। कैसे लोगों को अनजाने में वैक्सीन टेस्टिंग की जाती है जो कि उनको नुकसान पहुंचाती है। उन्हीं के संघर्ष की, उसी उसी द्वंद की। मेरा किरदार जो है वो आदमी अच्छा है, इंसान अच्छा है, लेकिन थोड़ी लालच करता है। और वो वैक्सीनेशन करने के बाद जब लोगों के परिणाम देखता है तो बहुत पागल सा हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और उसी के अंतर्द्वंद की कहानी है। एक ट्रैक, मतलब कहानी में ये है। इसके अलावा तो आप देखेंगे तो जानेंगे बहुत कुछ है। वैक्सीनेशन तो खाली बैकड्रॉप है, लेकिन पूरी तरह से वैक्सीनेशन भी क्या, ड्रग टेस्टिंग जो है वो बैकड्रॉप है, लेकिन है ह्यूमन इमोशंस। ओके। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ओटीटी प्लेटफॉर्म लगातार अब अक्सर हो रहा है आफ्टर कोविड, उसके बाद से काफ़ी एक्टिव भी हो गया है, लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। कितना अंतर पाते हैं सिनेमा जगत में, जब पहले लोग काम करते थे पिक्चरों में और अभी जब वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं? क्या डिफरेंस आप पाते हैं इन दोनों क्षेत्रों में? सहजता आई है, सहजता बढ़ी है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के कारण एक्सपोजर बहुत हुआ है। तो दुनिया भर का काम आपने देखा है। फॉर्म पे कोई भी सेंसरशिप नहीं है, तो क्या हाँ, इसमें ऐसा लगता है कि आप खुल के खेल सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात है, दो धारी तलवार है कि आप खुल के कर भी सकते हैं, लेकिन फिर स्टोरी की डिमांड भी होनी चाहिए। कई लोग फिर जबरदस्ती भी भर देते हैं सेक्स एंड वायलेंस, वो गलत है। लेकिन अगर बहुत लाजमी है, अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर जरूरी है दिखाना वायलेंस या सेक्स, तो वो सही भी है। नहीं, मैं एक बात तरह करता हूँ से जैसे मिर्जापुर सहजता। की सीरीज है या अन्य कई मूवीज हैं जिनकी मांग रही होगी, दर्शक उसको देखना चाहते हैं। तो इसमें अगर सेंसरशिप नहीं है तो कहीं ना कहीं ये दर्शक का झुकाव ही है, जो उसको कहीं ना कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मुहैया हो रही हैं, वो देखना चाहता है। तो इस पे बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि यह वक्त की एक मांग बन चुका है? क्या फिर से बताएंगे, आप क्या पूछ रहे मेरा हैं? कहना मतलब है कि आप देख सकते हैं जैसे मिर्जापुर सीरीज हुई, उसमें जी जी। एक अलग तरीके की मूवी थी वो, और कई भी मूवी और भी आई हैं। तो ऐसा क्या दर्शकों की मांग हो गई है कि सेंसरशिप, विदाउट सेंसरशिप जो भी दिखाया जा रहा है? देखिए, सीधी बात तो सभी को अच्छी लगती है। हम्म। साफ साफ बात की जाए, हम्म। मैं किसी एक सीरीज का नाम नहीं लूंगा। सभी सीरीज जहां पर लाजमी है, अगर कैरेक्टर उस बैकड्रॉप से आ रहा है जहां उसकी भाषा में गाली गलौज है हम्म। या अ, नंगापन है, हम्म। तो वो दिखाना सही है मेरे हिसाब से। ओके। लेकिन स्टोरी की डिमांड होनी चाहिए। ये बड़ी थिन लाइन से है, ये बड़ी वैसी सी बारीक सी बात है कि इस तरफ अगर आप करते हैं तो अति हो गई, और इस तरफ किया तो आपने तो नहीं दिखाया पूरी तरह से। तो वो सही बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। ओके। आपकी बात करते हैं, आपने रंग रसिया, माझी, कई ऐसे किरदार आपने निभाए हैं जो कहीं ना कहीं बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या कहेंगे ऐसे किरदारों के बाद एकदम से वेब सीरीज में आने पे? भाई मैं तो कहूंगा ये बहुत अच्छा है। एक्टर्स को तो जितना मौका मिले अपना काम दिखाने का। और ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं। हम जैसे एक्टर्स, जैसे मैं, या मेरे जैसे और एक्टर्स जो अपने अभिनय के बूते पे ही दाल रोटी चलाते हैं, उनके लिए तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। ये तो एकदम वैसी सी चीज है कि आप सहज अभिनय भी कीजिए और फील कीजिए और पैसे भी कमाइए। अच्छा, मैं बात करता हूँ, आप एक ऐसे खानदान से आते हैं, मेरे ख्याल से आप नेवी खानदान से आप बिलोंग करते हैं, आपके फादर हैं। तो आपको
कहाँ से ये सोच आई कि मुझे एक्टर बनना है? क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करी, आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने जहाँ तक फिल्म जगत की भी पढ़ाई करके रखी है, तो कहाँ से एक सोच मेरे है कि नहीं मुझे पिताजी अब एक्टर बनना है? अब मेरे पिताजी भी सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, लेकिन हम्म, साहित्य के एक घर का माहौल था। हम्म, दादाजी वगैरह सब किताबों का शौक था। हम्म, मतलब मुझे याद आता है दिवाली पे हमारे यहाँ होली दिवाली पे बैठ के डिस्कशन होता था, हम्म, किसने क्या पढ़ा। हम्म, तो उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये माध्यम जो है वो सबसे करीब है लेखनी के ना। हम्म, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप और आप उस चीज को जो आप पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको आप दिखा भी दें, राइट। तो उस सेंस में तो मैं कहूंगा कि बड़ा ये स्वाभाविक सा ही मेरा टर्न था। लेकिन हाँ, मैं प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बी के बाद ऑस्ट्रेलिया गया, मास्टर्स कर रहा था। हम्म, तो एक दिन वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में एपिफेनिक मोमेंट, एक एक एपिफेनी हुई। हम्म, ऐसा लगा मैं क्या करना चाहता हूँ, और लगा कि हाँ, वो कम उम्र में जो जोश होता है कि दिल्ली जाके थिएटर करूंगा और समाज को बदल दूंगा और पता नहीं क्या क्या ख्याल आए। हम्म, लेकिन अंततः मैं एफटीआई पुणे गया, हम्म। दिल्ली तो से वहां कहाँ आया। से, मतलब आप तो पहले दिल्ली में आप आरजे बनते हैं, आपने बीटेक की पढ़ाई करके रखी थी, उसके बाद एकदम से आपके जहन पे ख्याल आया कि आपको एक्टर बनना है, तो उसमें मुझे पता है कि आप मुंबई माया नगरी जब पहुंचे होंगे तो आपने भी अपना एक स्ट्रगल फेज देखा होगा। तो जी हाँ, क्या अभी भी लगता है, है। वो जब सोचते हैं आप तो कैसा महसूस होता है कि आज की डेट में आप एक सफल अभिनेता के तौर पे स्थापित हो चुके हैं? अभी भी आप स्ट्रगल कह सकते हैं क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? मुझे लगता है अभिनेता के तौर पे तो आपकी स्ट्रगल हमेशा ही रहेगी, क्योंकि हर काम नया होगा। हम्म, आपको फिर से कुआं खोदना है, फिर से पानी निकालना है। जी, आपका काम, जो पिछले काम आपने जो किया है, जरूरी नहीं है कि अगला काम भी वैसा ही हो। जी, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी या कई बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अपने आप को देख देख के आपको कमियां भी नजर आती हैं, अरे यार मैं ये कर देता, यार थोड़ा सा वो कर देता। हम्म, तो स्ट्रगल वर्ड भी बड़ा मिसयूज भी होता है। स्ट्रगल नहीं कहूंगा, लेकिन एक जद्दोजहद वैसी कायम रहती है हम्म, काम को लेके ना। हम्म, वो जद्दोजहद इस बात की नहीं है कि काम मिला कि नहीं मिला, वो जद्दोजहद ये है कि जो काम मिला वो कैसा किया। हम्म। अच्छा, अपने कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आगे आप क्या कर रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। भाई पहले तो, सबसे पहले तो यही काम जो है 14 जनवरी को आ रहा है, वो सबको देखना है। उसके ठीक है। बाद मैंने एक अमेजोन प्राइम के लिए सीरीज की है, हम्म, वेब सीरीज। उसका नाम है हश हश। ओके। वो तनुजा चंद्रा मैडम ने डायरेक्ट की है। हम्म, तो वो मेरे ख्याल से अप्रैल मई में आनी चाहिए। फिर मैंने एक फिल्म की है जिसका वर्किंग टाइटल है द इनकम्प्लीट मैन। हम्म, वो भी थ्रिलर है। तो वो भी मेरे ख्याल से वही अप्रैल मई में वो भी आएगी। तो ये दो काम जो हैं ये आने वाले हैं, और कुछ काम पाइपलाइन में हैं जो अभी मैं ज्यादा बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ और काम भी हैं जो मैं करने वाला हूँ। चलिए ठीक है। अभी आप मुंबई में हैं, मुंबई का माहौल फिर से तीसरी लहर वहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ऐसे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कोरोना की तीसरी लहर वहाँ पे चल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस स्थिति से मैं कैसे निपटा जाए? संदेश तो मैं क्या दूंगा, वही कहूंगा, मास्क पहनिए, जितना कम हो उतना बाहर निकलिए। लेकिन घर पे रह के हम जैसों के लिए, अभिनेताओं के लिए या क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए तो बहुत बहुत कुछ है करने के लिए। हम्म, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, या देखने के लिए बहुत कुछ है। हम्म, और अपनी विधा को मांझने के लिए वक्त मिला हुआ है, मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि सेकेंड वेव जो कोरोना की आई थी, उसके बाद बहुत अच्छा जो लिखने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी डेवलप की अपनी स्क्रिप्ट्स। हम्म, क्योंकि ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने काम में और निखार ला सकते हैं। राइट। तो अच्छा, ये कोरोना के टाइम पे अगर मैं स्ट्रगलर की बात करूं, क्योंकि माया नगरी में हर एक आदमी व्यक्ति पहुंचकर कई सपने देखता है, तो आफ्टर कोरोना कई चीज़ें थम सी गई हैं, और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत से परिवर्तन भी आ गए हैं। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि नहीं अब इसी ढर्रे पे काम करना है, कि कुछ बदलाव भी होगा इसमें अभी? बिल्कुल बदलाव होगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वो तो हम्म, प्रकृति का नियम है। बदलाव हो रहे हैं, और बिल्कुल और होंगे। और निखार आ रहा है, मुझे तो लग रहा है जो लेखनी, जैसे मैंने भी लॉकडाउन के बाद जो देखा, स्क्रिप्ट का लेवल बहुत सुधर गया है। क्योंकि वही है, धीमी आंच पे स्क्रिप्ट को पकाना पड़ता है ना। और अगर आपको वक्त मिल जाए तो आपकी फिर वो गाढ़ी चाय बनती है, बढ़िया उबल के, और अदरक और इलायची वाली चाय बनती है। ठीक है। तो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाली वेब सीरीज के लिए। तो ये थे एक्टर गौरव द्विवेदी, जिनका इनके खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप बने रहिए S7 न्यूज के साथ। और एक बात को ध्यान रखिए,
कोरोना से बच के रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी को अपनाइए, क्योंकि आप अगर सुरक्षित हैं तभी आपका परिवार भी सुरक्षित है। तब तक के लिए नमस्कार।